हेलो एवरीवन, आई एम जगदीशन। डियर सर जगदीश चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सॉक्रेटिस फ्रॉम क्लास 10 यूपी बोर्ड। सॉक्रेटिस रिटन बाय रोधा पावर 1890-1957। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप डियर सर जगदीश चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है अबाउट द ऑथर। रोधा पावर इज ए पॉपुलर इंग्लिश राइटर। रोधा पावर जो थे एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। हिज राइटिंग्स आर इन ट्रेडिशन ऑफ एच.जी. वेल्स। उनका जो लेख है एच.जी. वेल्स, C.M. जोड एंड J.B. प्रेजिस्ट के जैसा ही है। ही हैज़ रिटेन ऑफ क्लासिकल। उन्होंने क्लासिकल, सामाजिक एंड जनरल सब्जेक्ट और सामान्य विषयों पर अपना लेख लिखा है। इसके बाद बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं अबाउट द लेसन। सॉक्रेटिस लिव इन एथेंस। सॉक्रेटिस एथेंस में रहते थे। ही वुड गो राउंड टू टाउन टू टॉक द पीपुल। वह लोगों से बातें करने के लिए शहर गए। ही टोल्ड एवरीवन, वह सबको बताए दैट कि एथेंस कुड बिकम ए परफेक्ट स्टेट। एथेंस एक अच्छा राष्ट्र हो सकता है, यानी एक अच्छा राज्य हो सकता है। इफ सिटीजन एजुकेटेड, यदि जो उसमें नागरिक हों, पढ़े लिखे हों, देयर माइंड्स टू सी, उनके दिमाग एकदम खुले हों, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, खुले हों और जान सकें क्या सही है और क्या सत्य है। ट्रू एंड ब्यूटीफुल, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। सम पीपुल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग स्ट्रे। कुछ लोगों ने सोचा कि वह नवयुवकों को बहका रहे। देखिए एस्ट्रे मीन्स बहलाना फुसलाना। द मेन हु वेयर गवर्निंग एथेंस, वो लोग जो एथेंस पर राज करते थे, समॉन्ड हिम टू अपीयर बिफोर देम एंड ही वॉज कमेंडेड टू डेथ। उनको पकड़कर अदालत में पेश किए और अदालत ने उनको मौत की सजा सुना दी। ही वॉज नो कावर्ड, वो डरपोक नहीं थे। देखिए कावर्ड मीन्स डरपोक। दैट ही हैड डन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, गलत नहीं किया था। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद, ही वॉज गिवन ए कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक, उनको सूर्यास्त के बाद एक कप जहर पीने के लिए दिया गया। विथ ट्रीमेंडस करेज, अत्यंत साहस के साथ, ही लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, ड्रैंक इट, वह कप को उठाए और पी गए। एंड डाइड, और मर गए। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट पैरा नंबर फर्स्ट। सॉक्रेटिस लिव इन एथेंस। सॉक्रेटिस एथेंस में रहते थे। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज, ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले। ए बॉय ही वॉज अगली, एक ऐसा लड़का जो भद्दा था। अंडर डिजायर्ड मतलब छोटे कद का, देखिए अंडर डिजायर्ड में छोटे कद। एंड हैड फ्लैट नोज, और जिसके नाके जो चपटी थी। एंड बगलिंग आइज, और अंदर की ओर घुसी हुई आंखें। हिज फादर वाज पुअर स्टोन कटर, उनका जो पिताजी थे वो छोटे बहुत गरीब ही पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रेदर सेवली ड्रेस, इसलिए वह हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते थे। देखिए क्योंकि वो पुअर थे और पुअर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है खरीदने के लिए। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के दूसरे लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वेयर म्यूजिक एंड जिम्नैस्टिक्स, वहाँ उनका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था संगीत और शारीरिक व्यायाम। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, वहाँ कुछ विज्ञान और गणित भी सीखते थे। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और उसमें उनको छोटा मार्ग भी मिलता था। बट नॉट नियरली सो मच हिस्टोरी एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, आज के बच्चों के जैसे वह इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ते थे। द स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज थॉटफुल चाइल्ड, वह जो छोटा लड़का अद्भुत दिखने वाला लड़का था, जिसके गर्दन छोटी थी, चेहरे एकदम समतल थे, वह बहुत विचारवान लड़का था। देखिए थॉटफुल चाइल्ड, विचारवान। ही वाच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह अपने साथियों को, कंपेनियन में साथियों को हर समय देखता था। एंड मिस और अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस,
और ऐसा बहुत कम ही होता था कि वो कुछ उनका न देख पाए। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सोक्रेटिस के पास बड़ा घर और अच्छे फर्नीचर यानी कि जैसे चेयर मेज ये ETC नहीं थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेशंस। वह अच्छा धन और सुंदर रहन सहन भी नहीं चाहता था। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल और बोल्डली कंफर्ट एंड प्लीजर्स। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ तैसे तैसे वह आराम और संपन्नता के लिए बहुत कम सोचता था। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल। वह अपना पूरा जीवन सज्जनता, हॉनरेबल, दूसरे को सीख देने और न्याय में, एट टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट, और ऐसा देखकर उसके सारे गली में लोग, एंड टू स्टे दियर फ्रेंड्स, और उसके मित्र बनने लगे। यस दैट सोक्रेटिस, और जब उसको देखते तो बोलते थे हाँ देखो ये सोक्रेटिस है। कम अलोंग एंड टॉक हिम, उसके पास आते थे, उससे बातें करते थे। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर। कुछ समय बाद सोक्रेटिस प्रसिद्ध हो गया एक अध्यापक के रूप में। ही वेंडर्ड अलोंग द रोड्स, वह सड़क की ओर टहलता था, देखिए घूमना या टहलना। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और बाजार में खड़ा होता था। टॉकिंग टू एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम, और जो कोई भी उसको देखता था ध्यान से उससे बातें करता था। हिज लिसनर्स वेयर ऑफ्टन कन्फ्यूज, उसके सुनने वाले बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, वो उनसे बहस करते थे। विथ हिम, उससे बहस करते थे, और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और सोक्रेटिस उनके प्रश्नों का उत्तर देता था। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमेन, सोक्रेटिस ने अपने देशवासियों को बताया दैट एवरीवन मस्ट लर्न थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि वो लोग अपना सारा चीज़ अपने स्वयं से सीख सकते हैं। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी, और यह बताया कि उनके अंदर शक्ति होता है जिससे वो कुछ भी कर सकेंगे। टू सी वाट वाज राइट, और देख सकते हैं क्या सही है, जस्ट न्याय, सत्य, एंड ब्यूटीफुल, और क्या सुंदर है। एंड सो सेप हिज कंडक्ट, और उसके इतने सारे विचार थे, देखिए संदेश कंडक्ट। ही वांटेड एथेंस टू बी परफेक्ट स्टेट, वह चाहता था एथेंस अच्छा राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपुल्स, वह सभी लोगों को अपने शिष्यों के साथ साथ बताया। एंड हिज अदर फॉलोअर, और उसके जो दूसरे अनुयायी थे, देखिए फॉलोअर मीन्स अनुयायी, पीपुल मीन्स देखिए शिष्य, दैट दिस कुड ओनली हैपन इन एवरी एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल। यदि कोई भी व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो वह जान सकता है कि क्या उस सही है और क्या गलत है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम डू दिस, एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन ओपन स्ट्रीट। इसलिए वह समझ गया, उसे विश्वास था कि लोगों से यदि अच्छे से देखिए डिस्कशन मीन्स बातें करना, बातें करेंगे तो उनकी सहायता होगा, जिससे वो खुलकर बातें कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। When Socrates was an old man, जब सोक्रेटिस थोड़ा बूढ़ा हो गया, his fame and spread far and wide, उसकी प्रसिद्धि, देखिए फेमस प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, far and wide मीन्स दूर दूर। The house of many rich men opened its door to him, और बहुत सारे अमीर लोग उसके लिए अपने दरवाजे को खोलते थे, यानी कि उसको बुलाते थे। For people felt honorable to him as dear guest, और उसका बहुत ज़्यादा सम्मान एक बहुत अच्छे मेहमान के रूप में, देखिए गेस्ट मीन्स मेहमान। बाई डिग्रीज ए स्पेशल, डिग्रीज स्पेशल है। ग्रुप ऑफ पीपुल्स गैदर्ड, उसके बहुत सारे जो शिष्य थे वो भी एकत्रित होते थे। हिम एंड फॉलो, उसके साथ जाते थे। वेन एवर ही वेंट, जब वो कहीं जाता था। एमोंग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड फ्लोटो, उसी में एक यंग मैन था जिसका नाम फ्लोटो था। वाज टीजर्स एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, वह सभी शब्दों को कहता था जब उसका जो मालिक था कभी अटर्ड मतलब अटकता था। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम ही फेमस एज ए टीचर सोक्रेटिस एज हिमसेल्फ, और कुछ दिन जब बीतते गया तो वह सोक्रेटिस के जैसा स्वयं भी प्रसिद्ध हो गया। बट ऑल्दो मेनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन, यद्यपि बहुत सारे लोग उस सोक्रेटिस यानी बूढ़े आदमी सोक्रेटिस से पसंद करते। एंड डिलाइटेड ही इन हिज विजडम, और अपने बुद्धि का प्रयोग करके कुछ जानना चाहते। देयर वेयर सम हु डाइड
नॉट अप्रूव टू ऑफ हिम, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उससे नहीं मानते थे। देखिए अप्रूव्ड माने न मानना। ही थॉट दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस हिज कॉन्डक्ट मोर देन द गॉड्स, और वो मानते थे कि कोई आदमी बड़ा नहीं हो सकता, केवल भगवान बड़े होते हैं। दिस सीम टू सम पीपुल ए न्यू एंड विग्ड आइडिया, ऐसे सोच सारे आदमियों के माइंड में बहुत बुरा विचार लाया है। देखिए विग्ड आइडिया, बहुत बुरा विचार। ही सेड दैट देयर वेयर हाइगर एंड नोबल डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, उसने बताया कि एथेंस के लिए इतना कोई सेक्रीफाइस, यानी कि देखिए त्याग, सेक्रीफाइस में त्याग नहीं कर सकता। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और दूसरे जो ग्रीस के देवता हैं। एंड मेनी पीपुल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, और बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध करने के बारे में सोचा। क्वेश्चनिंग ऑल दे हैड बीन थॉट टू बिलीव, और उससे प्रश्न पूछे लोग उस पर क्यों बिलीव करते हैं। एंड फीलिंग दियर माइंड्स विथ डाउट, और उनका दिमाग जो है संदेह से भर गया। द मैन हु वाज वेयर गवर्निंग एथेंस समन्ड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम एंड स्टैंड इन ट्रियल, और जो एथेंस पे शासन करते हैं, देखिए गवर्नमेंट में शासन करना होता है, उन्होंने उसको बुलाया अपने सामने जांच के लिए पेश करवाया। His friends begged him escape और to hide until the storm had blown over, जब तक ये खतरा है। उसके दोस्त जो थे, यानी कि उसके जो फॉलोअर थे, उन्होंने सोक्रेटिस को बोला जब तक ये खतरा है, देखिए यहाँ पे स्टॉर्म का मतलब है तूफान नहीं, खतरा, तब तक तुम कहीं छिप जाओ। बट सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड, लेकिन सोक्रेटिस जो था वह कायर नहीं था। देखिए कॉवर्ड मीन्स कायर। ही न्यू दैट, वह जानता था कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, उसने केवल लोगों को सिखाया है। वाट ही बिलीव टू बी जस्ट, न्याय क्या होता है, न्याय पर विश्वास करना, सत्य पर विश्वास करना, आत्मसम्मान पे विश्वास करना। एंड सो ही वेंट ए नोबल हर्ट बीट अंडर द सैवी गारमेंट्स, और सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वह दरबार में गया। हीज क्लोथ्स एंड शूज वेयर डस्टी, उसके कपड़े और उसके जूते बहुत गंदे थे। ट्रेवल स्टेम, बहुत दूर से वहाँ आया था। बट एवरीवन न्यू दैट ए नोबल हार्ट बीट अंडर द सैवी गारमेंट्स, सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि कपड़े से कुछ नहीं होता है, कपड़े या फिर बनावटी के अंदर भी एक अच्छा हृदय होता है। ही मेड पावरफुल एंड डिलाइटेड स्पीच, जब वहाँ गया तो अदालत में बहुत प्रभावशाली भाषण दिया। देखिए स्पीच में भाषण। ही टोल्ड द एथेंस दैट दे वुड गेन नथिंग्स बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसने बताया कि एथेंस के लोगों ने पिछले कई सालों से कुछ भी प्राप्त नहीं किया। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर वाट ही बिलीव टू बी राइट, और वे बिना सत्य को जाने मर जाते थे। द जजेस लिसन टू हिम, जज ने उसकी बातों को सुना। क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्न पूछा। एंड कंडेम टू हिम डेथ, और उसे मृत्यु की सजा दे दिए। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, वह बूढ़ा आदमी यानी कि जो सोक्रेटिस था कोई कम शिकायत नहीं किया, कंप्लेन में शिकायत। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपने स्टिक पर झुका। देखिए झुकना। लुकिंग राउंड एंड कवर्ड कोर्ट रूम, और पूरी चारों तरफ घूम के कोर्ट रूम को देखा। फ्लोटो देखिए वहीं शिष्य है भाई। एंड हिज अदर पीपुल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल टाइम, और जो फ्लोटो था और उसके दूसरे शिष्य थे सभी लोग कोर्ट में उपस्थित थे। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, और वह बोला कि कुछ बुरा नहीं हुआ है। आइदर इन लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन के बाद मृत्यु होता है। सो बी ऑफ गुड चीयर, और इसलिए आप सभी लोग खुश रहें। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द हावर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, और हम लोगों को अपने रास्ते चलना चाहिए। आई टू डाई एंड यू टू लिव, हम मर जाएंगे और आप लोग जीवित रहिएगा, यानी कि आप अपने इस काम को आगे जारी रखिएगा। देन द सोल्जर्स केम, जब सिपाही आए। एंड टूक हिम अवे प्रिजन, सिपाही आए और उसे जेल में लेकर चले गए। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रन, उसकी पत्नी अब 3 बच्चों के साथ उसका पीछा की। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपुल्स, बहुत सारे उसके पसंदीदा शिष्य। वेयर आल्सो विथ हिम, उसके साथ थे।
फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय बीत गया। दे टॉक्ड टू हिम, उससे बातें किए हुए। एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स, और उसने उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे पाठ बताया था। विच दे ट्रीजर्ड इन द हार्ट, जो उनके हृदय में खजाने के रूप में था। बट ऑल द टाइम्स हिज फ्रेंड्स न्यू द सॉक्रेटिस वुड डाई सून, लेकिन उसके सारे जो मित्र हैं हमेशा जानते थे कि सॉक्रेटिस शीघ्र ही मर जाएगा। दे वेयर सैड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लूटो रोड, इसलिए प्लूटो ने लिखा, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ हुम वी वेयर बीविंग बियर्ड एंड वी वेयर अबाउट टू पास टू रेस्ट आवर लाइव्स ऑफ पर हैंड्स, इसलिए वह हमारे पिता के समान थे, उनकी तरह हम लोग भी अपने कार्यों को आगे जारी रखेंगे। आफ्टर द सन हैड बिहाइंड द टॉप्स द जेलर केम इन द आज सॉक्रेटिस टू प्रिपेयर टू डेथ, शाम हो गई थी और जेलर आया सॉक्रेटिस के पास और उसे मृत्यु के लिए बोला। इन द एथेंस, एथेंस में व्हेन पीपुल वेयर कंडेम टू डाई, जब लोगों को मृत्यु की सजा दी जाती थी, दे वेयर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, तो उन्हें एक कप ऑफ पॉइजन माने एक कप जहर दिया जाता था। सॉक्रेटिस न्यू हिज दिस, सॉक्रेटिस इसे जानता था। एंड ही नोडेड टू जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो जेलर उसे सॉक्रेटिस को देखकर बहुत दुखी से एकदम बहुत रूखी हुई आवाज में बोला, यू सॉक्रेटिस, हे सॉक्रेटिस, whom I know, जो मैं जानता हूँ, to be the noblest and gentlest and best of the all who ever come to this place, तुम बहुत सज्जन हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ज्ञानवान हो, तुमने ऐसा क्या अपराध किया था कि तुम यहाँ आए हो। Will not be angry with me, गुस्सा मत करो मुझ पे। I ask you drink the poison for others, मैं तुम्हें ये जहर अपने लिए नहीं पीने के लिए कह रहा हूँ, मुझे आर्डर है, आदेश है। देखिए जो जेलर को आदेश मिला था। एंड नॉट आई आर द गिल्टी काज, और मुझे इस कारण से बहुत अपराध है। ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स, और इतना कहते ही वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। एंड रिटर्न विद द कप ऑफ पॉइजन, और अपना पॉइजन लेकर जहर को चला गया। मे द गॉड्स प्रॉस्परस माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सॉक्रेटिस, लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लिप्स, सॉक्रेटिस ने अपने कप को उठाते हुए बोला, हे भगवान, ये मेरी अंतिम यात्रा है इस संसार से, मुझे यहाँ से विदा करो। हिज पीपुल्स ट्राई टू कीप बैक दियर टीयर्स, उसके जो लोग थे उसके आंसू को पोंछना चाहते थे, यानी बहुत ज़्यादा रोना चाहते थे। बट वन sobbed aloud and this distressed the others and soon, और वो सोच रहे थे कि ये जो विपत्ति है हम दूसरे पर भी शीघ्र आ जाएगी। The room was filled with the sound of weeping, और इतना देखते देखते पूरा जो रूम था जेल के बाहर वाला रोने की आवाज़ से भर गया। Socrates passed with the unfinished cup of a poison in his hand, सॉक्रेटिस जहर को पीने से पहले वहाँ पर गया देखने के लिए कौन रो रहा है। What's this strange noise, कैसा विचित्र शोर है। ही asked, वह पूछा। I have heard that a man should die in peace, मैंने सुना है कि आदमी को शांति से मरना चाहिए। You must not cry, तुम लोग मुझे मतलब चुप नहीं रहोगे। Be silent and have patience, शांत रहो और धैर्य रखो। He looked around remembering something, वह सबको याद करते हुए देखा। क्रीटो को। He whispered to one of his people, वह अपने एक शिष्य से बोला, Can you do me a favor, क्या तुम मेरे पक्ष में हो। I owe a cock to Asclepius, मैं एक्सप्लियस को एक You pay the debt, क्या तुम यह मेरा कर्ज चुकाओगे। It shall be paid, said क्रीटो, क्रीटो ने बोला कि यह चुका दिया गया। Is there anything else, और कुछ बाकी है। He waited, वह थोड़ा सा इंतजार किया। But there was no answer, लेकिन कोई उत्तर नहीं। For Socrates का The greatest of the all Greeks was dead, और इस ग्रीक का महान व्यक्ति मर गया था। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा वीडियो को ऐसे लोगों के पास पहुंचाइए जिनको स्टडी करने में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।